नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछली बार बाकेलाल सीरीज की राक्षस और भगवान कॉमिक्स को कवर कर रहे थे, जिसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया। ये उसका दूसरा भाग है। हमने यहाँ तक देखा था कि देवता और राक्षसों के अस्त्र परस्पर बदल जाते हैं और देवता राक्षस परस्पर चकित होते हैं। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सभी शस्त्र देवभूमि के परिधि से बाहर जा गिरे थे, किंतु ये उलटफेर किस प्रकार हुआ, इस रहस्य का पता लगाना होगा, क्योंकि राक्षसों में इतनी शक्ति तो नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। देवताओं ने शीघ्र ही रहस्य का पता लगा लिया। लंबे को लंबा कहते हैं, ठिकने को ठिकना, काले को काला कहते हैं, पीले को पीला। राक्षस कवि लमड़ी, जिनकी कविता सुनकर वायु बौराई तो आंधी आए और जिससे यह दुर्घटना घट गई। किंतु लमडीक के लिए इतने ऊंचे वृक्ष पर मचान किसने बनवाई? विशालगढ़ को विपत्ति से बचाने के लिए मचान बाकेलाल ने बनाई। वो इस वक्त वन में एक स्थान पर लेटा विश्राम कर रहा है। हम उस पर क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि उसने परोपकारी उद्देश्य से ऐसा किया होगा। उसे ये बात नहीं मालूम थी कि उसके ऐसा करने से हम देवता विपत्ति में फंस सकते हैं। न जाने हमारे दिव्यास्त्र कहाँ चले हुए होंगे। दिव्यास्त्र तो राक्षसों के पास पहुंच रहे थे, किंतु राक्षसों का शस्त्रास्त्र कहाँ गिरेंगे? सीधा बांकीलाल के ऊपर। अरे, ये क्या शस्त्र वर्षा? इंद्रदेव के पास जल की कमी पड़ गई थी क्या, जो अब शस्त्रास्त्र की वर्षा करने लगे हैं? वो देखते ही देखते सभी शस्त्रास्त्र व उनकी शक्तियां बाकेलाल के शरीर में जाकर लोप हो गईं। ये क्या हो रहा है? ये सभी शस्त्र तो मेरे शरीर में जाकर गायब हो रहे हैं। भू देवताओं को पता चल गया कि उनके दिव्यास्त्र राक्षसों के पास चले गए हैं। अब क्या होगा? राक्षसों को पता चल गया कि देवताओं के दिव्यास्त्र उनके पास आ गए हैं। वो मारा, यही वो दिव्यास्त्र हैं जिनकी शक्ति पर देवता इतराते फिरते थे, और अब ये हमारे पास है। इसका मतलब हम इतराएंगे ही। बाकीलाल को भी पता चल गया कि चेतक, कई प्रकार की अनोखी शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इस बार भोले शंकर ने मुझे राजा बनाने के लिए कोई चक्कर चलाकर ये शक्तियां मेरे पास भेजी हैं। अब इन शक्तियों के दम पर राजा मरेगा ही, और मैं फिर से बनूंगा विशालगढ़ का नया राजा, बांकेलाल। राक्षस जानते थे कि अभी देवताओं पर दिव्यास्त्रों का उपयोग का सही समय नहीं आया है, क्योंकि अभी हेकड़ी शस्त्र पहना है और वो ऋषि यौनाचार्य को स्पर्श करने वाला है। अप्सरा के रूप में हेकड़ी राक्षसी अपने यौवन के बाण से ऋषि यौनाचार्य को घायल कर रही थी और उन पर अपने यौवन के बाण को चलाने की चेष्टा कर रही थी। कभी यार कभी पार, ए तेरे नजर सैया घायल किया रे, तूने मेरा जिगर। हे अंतर्यामी, हे स्वामी, मैं जानती हूँ आप ऋषि हैं। मैं तुच्छ अप्सरा आपकी तपस्या 7 जन्मों तक भंग नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए हे ऋषि, मैं अपना प्रेम निवेदन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उसे स्वीकार करें तभी। देखो, मैं ऋषि यौनाचार्य का छोटा भाई यवन कुमार हूँ। मैं अभी अभी ऋषि की शिक्षा प्राप्त की है। क्या है ना कि भैया लंबी तपस्या पर बैठे हैं, तुम किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाओगी। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भैया के स्थान पर मैं तुम्हारा प्रेम निवेदन स्वीकार करता हूँ। तुम जैसी कोई अपूर्व सुंदरी नारी प्रेम निवेदन करे और उसे स्वीकार न करे तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे ईश्वर बहुत दुखी होंगे और इस मस्त नारी जगत का अपमान होगा। हे सुंदरी, इससे पूर्व कि भैया अपनी आंखें खोलें, हमें यहाँ से दुड़की हो जाना चाहिए। धाड़। आह! भैया, आपने अपनी तपस्या भंग कर दी और मुझे मारा। छोटे, मैं तपस्या ईश्वर से इसी प्रश्न के उत्तर पाने के लिए कर रहा था कि उसने मुझे ऋषि क्यों बनाया। क्योंकि मुझे तो बचपन से विवाह करने का अति शौक था। मैं चाहता था कि अतिशीघ्र बड़ा हूँ और विवाह करूँ किसी सुंदरी से। किंतु अचानक मैंने देखा कि मैं ऋषि बन गया हूँ। भू और जब ये आज सुंदर कुड़ी मेरे पास स्वयं चलकर पहुंची है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना इसका प्रेम निवेदन स्वीकार करने की? इसका प्रेम निवेदन मैं स्वीकार करूंगा। दुष्ट, चल आंखें बंद कर और इसका चरण स्पर्श कर। ये तेरी होने वाली भाभी है। ऋषि यौनाचार्य ने जैसे ही अप्सरा का हाथ थामना चाहा, ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। नहीं, मुझे मत छूनो। मुझे साफ है कि यदि मैंने या मुझे किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने स्पर्श किया तो मैं जलकर नष्ट हो जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो मैं अपना ऋषि वेश त्याग दूंगा। ये लो दाढ़ी बनाने का साबुन, का झाग बनाने के लिए घोड़े की पूंछ के बालों का गुच्छा, उस तरह, और अपनी दाढ़ी लंबे के सब मुंडवा लो। अरे वाह!
ही। अपनी हजामत करने के लिए ऋषि यौनाचार्य ने अपने छोटे भाई यौवन कुमार को सौंप दिया कार्य। भैया, अब भी वक्त है, विवाह करके क्यों अपने भविष्य को अंधकार में कर रहे हो? चुप कर छोटे, चुपचाप दाढ़ी बना। अरे ये क्या, दाढ़ी तो फिर से उगाई क्या? आपका भाई ठीक कहता है। राक्षसों में बेचैनी फैल गई। अगर उसकी दाढ़ी मूछ ना कटी तो वो हेकड़ी को स्पर्श नहीं कर पाएगा, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक सृष्टि नष्ट नहीं होगी और देवताओं की हार हो जाएगी ही नहीं, और देवता जीत जाएंगे। तो अब क्या करें? भुजंगा, तेरे गड़ा से की स्पर्श में वो शक्ति है जिससे कोई चीज एक बार कटने के बाद दोबारा उठ नहीं सकती। किंतु गड़ासा तो आंधी में उड़ गया, उड़कर गया बाकीलाल के शरीर में। हमारी अन्य शक्तियां भी बाकीलाल के शरीर में समा गई हैं। उसे वापस लेने कौन जाएगा? रक्त बीत जाएगा। मुझे अपनी शक्ति वापस लेनी है। तो फिर जल्दी जाओ, भगवान शिव का ये त्रिशूल ले जाओ। इसका मुकाबला भला कौन कर पाएगा? तो फिर मैं अब चलता हूँ। राक्षस रक्त बीत जा रहा था, उधर बाकीलाल जा रहा था। बोलो महाराज मोटे मनहूस मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की जय। बाकीलाल जी, महाराज के लिए ऐसे अशिष्ट शब्द ना कहें। अबे ओ मोटे कद्दू, कहाँ चला गया? बाहर आ, देख तेरा काल आ गया। बाकीलाल, ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। सेनापति के बच्चे, अपने राजा को बाहर बुला। मैं उसका इस गंडासे से सिर एक झटके में धड़ से अलग कर दूंगा, धड़ से जुदा कर दूंगा। उससे पहले कहीं तेरा सिर जुदा ना हो जाए। बाकीलाल, होश में आ जाओ। तू मेरा सिर धड़ से अलग करेगा नराधम चूहे? आज मेरे पास शक्तियों का अंबार है। बाकीलाल, ये कैसा उत्पात मचा रखा है? मोटे, आखिर तू आ ही गया मरने। बहुत सताया है तूने मुझे, आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। बाकीलाल, तू मेरा अंत करेगा? क्यों, तू अमरता का वरदान लेकर आया है? मोटे मनहूस मुच्छड़, तूने मुझे नहीं बुलाया, पर मैं आया, क्योंकि मृत्यु बिना बुलाए ही आती है। सैनिक, उसे पकड़ो। किंतु आप तो महाराज के अधिक पास हैं। लेकिन इससे पहले कि बाकीलाल राजा विक्रम सिंह तक पहुंचता, उसका सिर धड़ से जुदा कर देता। ये गंडासा मेरा है, मैं हूं रक्त बीज। इससे अगर कुछ काटूंगा तो मैं स्वयं काटूंगा, तू नहीं। गुर्र, ये भुजंगा का गंडासा है, ला गंडासा दे, अन्यथा भगवान शंकर का त्रिशूल तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बीच में कहाँ से आ मरा? मोटे की गर्दन तो कटने ही वाली थी, पहले अपनी तो बचा लो। आह, सैनिकों, समाप्त कर दो इस दुष्ट को। किंतु किस दुष्ट को महाराज, राक्षस को या बाकीलाल को? इस समय तो दोनों ही दुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। बकवास बंद करो, मेरा बाकीलाल कभी दुष्ट नहीं हो सकता। दुष्ट वो राक्षस है, उसका अंत करो। पहले तो फिर इस राक्षस को ही समाप्त करते हैं, मगर उसके पास तो भगवान शंकर का त्रिशूल है। सेनापति के राक्षस तक पहुंचने से पहले ही राक्षस बाकीलाल तक पहुंच गया और फूल सूल तेरी खोपड़ी पर चढ़ा त्रिशूल। अब क्या होगा? नहीं। और खचा, बाकी का सिर कटकर सीधे उछला। नीचे गिरने से पहले उसकी चुटिया वृक्ष के तने में अटक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। राजा विक्रम सिंह पर कोच सवार हो गया। दुष्ट रक्तबीज, अब तू मेरे हाथों मरेगा। आह, भगवान शंकर की शक्ति से टकराओगे? मेरा नाम रक्तबीज है। ये शुक्र करो कि मेरे पास मेरी शक्ति नहीं है, अन्यथा मेरे शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते और पूरे राज्य की नाक में दम कर देते। और मैं केवल अपनी ही शक्ति से मर सकता हूँ। अरे बाकीलाल, आए, एक और बाकीलाल, एक और गंडासा। अरे इसके हाथों में तो भुजंगे के डासे हैं, इसमें से असली बाकीलाल कौन है? देखते ही देखते कई बाकीलाल प्रकट हो गए। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इतने सारे बाकीलाल कहाँ से आ गए? इतने सारे बाकीलाल? सबके गंडासे का लक्ष्य एक ही था, मोटा मनहूस मुच्छड़, मगर बीच में खड़ा था रक्तबीज। आह, रक्तबीज लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आह, मेरी मृत्यु मेरी शक्ति के हाथों होनी थी, और बाकीलाल के पास मेरी रक्तबीज शक्ति है। आह, अब मेरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। राक्षस रक्तबीज के हाथ से त्रिशूल भी तुरंत गायब हो गया। रक्तबीज के प्राण पखेरु उड़ते ही जितने भी बाकीलाल थे सब वायु में विलीन हो गए। अरे, गायब हो गए? गायब? सभी बाकीलाल गायब हो गए, केवल एक को छोड़कर। अरे, ये मेरे हाथ का गंडासा भी गायब हो गया, वो पासा उल्टा पड़ गया। फिर क्या होता है दोस्तों, हम देखेंगे अगले कॉमिक्स के भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आशा करता हूँ आपको कॉमिक्स पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।